आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ नैनीताल के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस और ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। कहते हैं नैनीताल की इन जगहों पर रात होते ही कुछ और ही नजर आता है और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे हमारे साथ ये हो जाएगा। सामने से कोई आ रहा है। गाइस अभी बज रहे रात के 12 और इस टाइम पे मैं हूँ नैनीताल में और यहाँ पे इस टाइम पे मैं करने वाली हूँ हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर। और आप लोगों को भी पता हो कि मैं कितना डरती हूँ इन चीजों से और इस टाइम पे मुझे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही बातें कर रही हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ यहाँ पे। और आप लोग मेरे आस देख सकते हो कि लोकेशन कितनी ज्यादा स्कैरी है। मतलब इस टाइम पे ऐसी लोकेशन पे होना मैं कभी नहीं कर सकती थी और बहुत तेज हवा भी चल रही है। ये पत्ते हिल रहे हैं। और गाइस बोला जाता है कि इस टाइम पे ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं होती है ऐसे। और टाइम देखो ना आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आसपास कुत्ते दिख रहे हैं गाइस। लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेकर ये वीडियो करने के लिए आ गई हूँ। मुझे नहीं पता है एंड में क्या होने वाला है। मेरे सामने एक दरवाजा है जो कि बहुत सालों पुराना लग रहा है और पता नहीं इस पे कुछ लिखा हुआ भी है और ये दरवाजा पूरा बंद भी नहीं है, नीचे से ना कुछ दिख भी रहा है। और जैसे ही मैं बोल रही थी तेज हवा कैसे चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है और मेरे पीछे बहुत दूर दूर तक बहुत छोटे छोटे घर हैं और कहा जाता है कि इन हवाओं में बुरी आत्माओं का साया भी होता है। गाइस तो इस दरवाजे के पास अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए आखिर क्या है यहाँ पे। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब किसी का कुछ घर है, ये कुछ पुराना, कोई सा घर है पुराना बहुत ज्यादा। जैसे वो नहीं होता है जो किसी हॉन्टेड मूवी में दिखाया जाता है ना, पुराने जो घर होते हैं बहुत ही ज्यादा पुराने। भाई सच में क्या है ये। उधर अंदर ना बालकनी भी है कोई सी और जैसे जैसे मैं बोल रही थी तेज हवा क्यों चल रही है, मुझे डर लग रहा है। हवा इतनी तेज थी कि मुझे वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा और तभी मैंने देखा एक येलो बैग जो कि बहुत ही अजीब था और मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा मूव भी कर रहा था। गाइस मैं हूँ अभी एक सेकंड लोकेशन पे और जैसे हम बोलते गाइज अभी लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया था और मैं उस दरवाजे की तरफ गई थी ना, इतनी तेज हवा चलने लगी कि मुझे अंदर जाना पड़ा। और पता नहीं आज का मौसम ऐसा क्यों है, इतनी आंधी चल रही है और बहुत तूफान के जैसा मौसम है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो अभी मैं सेकेंड लोकेशन पे आई हूँ। तो अभी जो मेरे पीछे आपको लोकेशन दिख रही है ये है एक जंगल। यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है क्योंकि यहाँ से रात के 3 बजे कुछ अजीब आवाज़ें आती है और कुछ तो किसी चर्च की या किसी मंदिर की कुछ आवाज भी आ रही है, कुछ बेल की। पता नहीं मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी लेकिन कुछ तो आवाज आ रही है, वो भी इस टाइम पे। और यहाँ पे किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज भी आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ किसी ने कुछ बांध भी रखा है यहाँ पे यार, इसमें पेड़ में कुछ कपड़ा भी बांध रखा है देखो। तो मैं भी आगे चलते हुए जाती हूँ और ये बहुत ही वैसा जंगल है, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर से कुछ भी आ सकता है। मतलब कुछ भी, कोई भी एनिमल भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो उधर टाइगर अलर्ट भी था। तो अब मैं आगे चलती हूँ और हम एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। मतलब मैं कुछ हॉन्टेड बना रही तो मुझे हॉन्टेड वाइब आ रही है क्योंकि रात भी हो रही है। इस टाइम पे आप कभी भी ऐसे बाहर भी आओगे ना तो आपको डर लगेगा क्योंकि देखो कितनी तेज हवा चल रही है। भाई चीजें उड़ रही है यहाँ पे। गाइस मैं अगली लोकेशन पे आ गई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता नहीं क्यों यहाँ आते ही कुछ एक अलग सी आवाज आ रही है मेरे पीछे से। मैं आपको सुनाती हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत ज्यादा और यार इधर भाई मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। गाइस जिस लोकेशन पे मैं हूँ ये लेक के पास वाली लोकेशन है और यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी टूटी फूटी सी क्यों लग रही है भाई। और ये जो लोकेशन है ये लेक के थोड़ा सा दूर है। मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ है। मैं बस चलते चलते आई और मैं इस जगह पे रुकी हूँ क्योंकि ये बहुत हॉन्टेड लग रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है मेरे सामने से। मतलब मुझे इसको देख कर डर लग रहा है। और यहाँ पे से इस टाइम पे लोग आना जाना कैसे कर रहे हैं इस रास्ते पे। और अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके बिल्कुल पीछे एक हॉस्पिटल था जो कि अब बिल्कुल बंद है, वो भी बहुत सालों से बंद है। पता नहीं उसका क्या केस है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में ज़रूर पता करूंगी। और ये भी उसी का हिस्सा है और ये कितना पुराना और टूटा हुआ है भाई। और यहाँ मुझे और मेरी बहन को कुछ अजीब शेडोज भी दिख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेडोज क्या है। कभी लग रहा था कि वो कोई एनिमल है और कभी लग रहा था कि वो कोई इंसान है। गाइस यहाँ पर मैंने सुना है कि लोगों को बहुत सारी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिली है। मैं कुछ भी बात कर रही हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है इधर से कोई आ रहा है या उधर से कुछ हो रहा है। मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस टाइम पे।
ये तो पूरा जंगल ही है, मेरे से नहीं रुका जाएगा यार। यहाँ से चलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर ये देखकर लग रहा है यार, भाई कुछ गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि शैडो दिखी मेरे को सच में। और इस सुनसान रोड पर हमें एहसास होने लगा कि कोई तो है, कोई हमारे पीछे है। मतलब मुझे फील हो रहा था कि कोई हमारे साथ साथ घूम रहा है। मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है यार। मेरे को सच में भी लगा था इस पत्ते से कोई आंख से अरे यार मत करो यार, यहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम ऐसे बोलोगी ना कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ तो वो आ जाती है सामने। मैंने ऐसा पढ़ा है। मैं नहीं बोलूंगी। कुछ है क्या? पीछे से बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है ये। यहाँ से चलते हैं यार। चलते चलते हैं। जैसे ही मैं ये सारी बातें करती हूँ, इतनी तेज हवा क्यों चलने लग जाती है? ऐसा कोई भी मौसम नहीं था यहाँ पे, एकदम से ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? कुछ चीजें इमेजिन भी हो रही है। मुझे यहाँ से चलना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। झटका तो हमें तब लगा जब हमने देखा कि हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और पूरे 15-20 मिनट बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई है। गाइस हम लोग थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि टाइम भी अभी ऐसा, और अभी ये टाइम हो रहा है ना, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए ये सब। मैं एक्सप्लोर तो कर रही हूँ लेकिन मुझसे मैं नहीं हूँ इतनी ज्यादा, भाई मुझसे नहीं हो पाता है। यार ये रास्ता देखो, कुछ आवाज आई। यार ये रास्ता देखो गाइस, हम आपको इतना दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ। इतना अंधेरा है ना बाहर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ ना, वो मैं नहीं आपको दिखा पा रही हूँ कि आखिर क्या है। मतलब पीछे से लेकर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा ऐसी कैसे है? मुझे लग रहा है या तो ये टाइम हो रहा है, इस टाइम पे चीजें ऐसी ही लगती हैं। और यहाँ पर बोला भी जाता है कि बिल्कुल भी मना करते हैं यहाँ पे कि इस टाइम पे ना लोग वैसे भी अपने अपने होटल चले जाते हैं, या फिर कोई बाहर नहीं ऐसे घूम रहा होता है। और पुलिस वैसे भी सबको हटा देती है, गाड़ियां भी ऐसे कहीं पर भी ऐसे नहीं लगी होती हैं। वो हम भी जो ऐसे चला रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा रुक कर देख रहे हैं वैसे। गाइस आपको पता ही होगा पहाड़ों पे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस बहुत होते हैं। हाँ। और कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे 2 से 3 हॉस्पिटल देख लिए जो कि बिल्कुल बंद है। हाँ बंद है। मतलब और ऐसा लग रहा है कि कुछ जला हुआ ऐसा है, और बहुत ज्यादा पुराने हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा। हम जहाँ पे हमने स्टे किया था उसके नीचे भी एक हमने वहाँ पे हॉस्पिटल जाने है। की कोशिश की थी पर वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि था। वहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, वहाँ मना करते हैं। वहाँ कुछ चल रहा है वहाँ, हाँ। मतलब वहाँ कुछ लोग जा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। और उन्होंने मना कर दिया। और स्टार्टिंग में हम वहीं जा रहे थे जो तेज हवा आने लग गई थी। तो मैंने वो लोकेशन स्किप कर दी और मैं वहाँ गई ही नहीं हूँ। लेकिन अभी भी मुझे वो चीज़ सोचकर ऐसा लग रहा है कि भाई आखिर मना क्यों कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए? मतलब कुछ तो बात है। गाइस अभी हम आ गए मेन मार्केट में, वहाँ से निकल कर। वो बहुत ही अजीब इलाका था यार, और वहाँ पे सच में किसी की शैडो थी। अगर आप लोगों को दिखा होगा तो बताना। मुझे बहुत ज्यादा वो और बार ये बार तो मुझे वो जान नहीं पा रही थी, याद मैंने आ इसको रहा है। भेजा था। मुझे बार बार वो चीज़ याद आ रही है। सच में मैंने देखा है। हमने ये सोचा तो कि हम हॉन्टेड प्लेसेस दिखाएंगे पर हम कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं, मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, पता है मेरा कैमरा इधर से उधर हो जाता है। गाइज अभी जो मैं बताने वाली हूँ उससे मुझे खुद इतना डर लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। मैं खुद नहीं कर पाऊंगी ये। कहा जाता है कि इस चढ़ाई पे जब जाते हैं तो इस चढ़ाई पे आपके साथ साथ कोई और भी जाता है, आप अकेले नहीं होते हो। ऐसे नहीं बोलना। मुझे डर लग रहा है भाई। कुछ आवाज आई। ओए वहाँ पे देख, कोई लाल कपड़ा है वहाँ पे। कहाँ? मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कर पाऊंगी अब ये। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यार। मुझे लग रहा है मैं किसी हॉन्टेड मूवी में हूँ। पीछे सामने से कोई आ रहा है। कहाँ? यहाँ पे ऐसा लग रहा कुछ तो है। गाइस तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ घोस्ट डिटेक्टर, और इससे मैं भी देखने वाली हूँ कि मेरे आसपास कुछ है। किसी के चलने की आवाज आ रही है उधर से सच में। इसमें लिखा रहा है वॉक अराउंड स्लोली। को अटैक आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। उधर से कुछ आवाज आ रही है यार। कुछ हुआ है। हाँ यहाँ पे बता रहे। रेड कलर का भी था। रेड कलर का भाई सच में था। रेड कलर का साइन आ रहा है इसमें। यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इस साइड पे आया था अभी रेड कलर का। इसमें आया था। तुम थोड़ा आगे गई थी ना तब, अभी फिर से आया था। ये रहा। अब नहीं भाई, अब मेरे से नहीं हो पाएगा।
समरीन जहाँ जहाँ पे तू आ रही है ना वहाँ पे कुछ रेड रेड सा देखो देखो देखो, इसके मुंह पे कुछ हो रहा है, ये देखो इसके चश्मे के पास देखना तुम लोग, जैसे क्योंकि अभी चल रही थी तब भी कुछ आ रहा था इसके यार साथ। ऐसे मत बोलो प्लीज, ये घर देखो, कैसे देखो, जाऊंगी मैं? अरे यार जैसे मैं कैमरा हटाऊं ये देखो देखो आया कुछ रेड रेड आ रहा है। जैसे ही हम दूसरी लोकेशन के लिए निकले हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे ये हो जाएगा। हमने देखा कि वहाँ तो आग लग गई है और फ्लेम्स इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वो उस रोड पे आ गई जहाँ हम थे। ये क्या है भाई? और हर तरफ धुआं, इतना पैनिक हो गया था कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हम घर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन किसी तरह काफी मुश्किल से हम वापस वहाँ से बच के निकले। आप लोग मुझे बताना कि क्या ये सब चीजें नॉर्मल थी?